अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। और आज लंच टाइम में सोचा बनाऊँ आलू गोश्त और आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। ठीक है, और साथ ही आज जुमे का दिन है, आप सबको मेरी तरफ से जुमा बहुत-बहुत मुबारक हो। और इस जुमे की बरकत से आप सबसे पहले दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऊपर मैंने लिख भी दिया है, आप दुरूद पाक ज़रूर आपको पढ़ना है। और इस दुरूद शरीफ मुख्तसर सा दुरूद पाक है, जिसमें दुरूद भी है और सलाम भी है। अगर कोई पूरी तवज्जो के साथ क़िबला मुँह होकर बैठेगा और इस मुख्तसर दुरूद शरीफ को पढ़ेगा तो 22 या 23 मिनट में पूरा 1000 मरतबा इस दुरूद शरीफ को पढ़ सकता है। दिन रात में कुल 1440 मिनट होते हैं, राइट? तो अगर हम रोज़ाना या कम अज़ कम हर जुमे के दिन, हर जुमे की रात को सिर्फ 22 या 23 मिनट अपने मसरूफ़ियात में से निकाल कर 1000 मरतबा इस मुख्तसर जामे मगर दुरूद शरीफ को ज़रूर पढ़ सकते हैं, तो यकीनन एक बहुत बड़ी सआदत आपको हासिल हो जाएगी। और आप लोगों के साथ ये शेयर भी कीजिएगा और दुरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा। चलते फिरते, उठते बैठते, कुकिंग कर रहे हैं तब भी आप दुरूद पाक पढ़ते रहिए। ठीक है जी। और आलू गोश्त की रेसिपी आपके सामने है, आपने हर तरीके से आलू गोश्त की रेसिपी देखी होगी। और आलू गोश्त जो है वो हर डिफ़रेंट तरीके से बनाया भी जाता है। ये एक रेसिपी है, थोड़ी डिफ़रेंट है, ये भी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो ज़रूर आप इस तरीके से भी बनाइएगा। प्याज़ ब्राउन करके मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है। गोश्त ये है, आई थिंक बड़े का गोश्त है, तो ये पानी जो है वो गलने में थोड़ा इसका प्रोसीजर ज़्यादा होता है, तो पानी में थोड़ा तो ज़्यादा डालूँगी ताकि इस गोश्त बिल्कुल गल जाए, ठीक है? और हल्का सा हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा भूनना है। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट, ये तीनों चीज़ें हम ऐड कर देंगे, ठीक है? और साथ ही इसमें मैंने 3 अदद ये टमाटर मैंने लिए हैं, इनको बारीक काट के आप वो उसमें ऐड कर दीजिएगा और इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ठीक है? इसको भूनने के बाद ही इसमें हम मसाले ऐड करेंगे और उसके अंदर आप चाहें इसको और मज़ीद भून सकते हैं ताकि अच्छी तरीके से ये भुन जाए। और दुरूद पाक ज़रूर पढ़ते रहिए, दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। और क्योंकि मेरी आदत है, जब मैं कुकिंग करती हूँ तो नात ख़्वानी जो है वो नात शरीफ पढ़ती रहती हूँ, तो इसमें भी मैंने रिकॉर्ड नहीं की है। सबसे पहले हम डाल देंगे हल्दी, आप अपने हिसाब से हल्दी कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हुई मिर्चें भी आप अपनी मर्ज़ी से हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 चमचे पिसी हुई मिर्चें डाली हैं और भी ये पिसा हुआ धनिया है, ये 1 चमचा मैंने इसके अंदर डाला है, 2 चमचे इसमें मैंने डाले हैं। और उसके बाद इसमें नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं कि आप नमक कम खाते हैं, वैसे कम ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बाद में अगर ज़्यादा कम हो जाए तो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो फिर वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है उसको बैलेंस करना। और नमक कम ही रखें ताकि हम बाद में ऐड ऐड कर सकें, और अगर बहुत ज़्यादा किसी को कुछ ज़्यादा खाता है तो वो अलग से भी डाल के खा सकते हैं। थोड़ा-सा हम भूनेंगे मसाले को, फिर उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। ये तकरीबन 2 या 3 गिलास के करीब पानी है, उसमें मैंने ऐड कर दिया है और गोश्त बिल्कुल गल जाएगा। उसके बाद जो है वो आप इसको कवर कर दीजिए ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। और साथ ही फिर हम देखते हैं गोश्त जब थोड़ा-सा भूनने लगेगा ना गोश्त, फिर उसके बाद देखिए इस तरह की शक्ल हो जाएगी, हल्का-हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी इसके ऊपर ऑयल भी नहीं आया है, जिसे हम तरी कहते हैं, ऊपर से भी ऑयल नहीं आया। इसमें हम आलू डाल देंगे, ऐड कर देंगे, जो भुनने के प्रोसीजर पर ये होगा। फिर हम इसको अच्छी तरह से हमें भूनना है, आलू ऐड करने के बाद हमको अच्छी तरीके से इसको भूनना है। और हाँ, इसमें आपको गरम मसाला, सॉरी मैं बताना भूल गई कि आपको उसमें गरम मसाला भी ऐड करना था। इसमें हम थोड़ा-सा गरम मसाला मैंने शुरू में डालना भूल गई, तो आप उसमें साबुत गरम मसाला ज़रूर डाल लीजिएगा, ठीक है? और साथ ही इसके अंदर हम थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे ताकि आलू गल जाएँ, ठीक है? और उसके बाद हम इसको इसमें थोड़ा-सा हम हरा धनिया भी ऐड करेंगे, ठीक है? हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि आलू गल जाएँ। जब तक कि आलू नहीं गलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, आलू गोश्त तैयार ही नहीं होगा, ठीक है? तो हमने सबसे पहले इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया की जो खुशबू है ना, वो बहुत अच्छी लगती है आलू गोश्त के अंदर, तो बस इसको कवर कर दिया है, अब आलू गल जाएँगे। अब देखते हैं कि आलू हमारे गले हैं कि नहीं गले हैं, चेक करते हैं।
अच्छा, जो रेड वाले आलू होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं और वो दूसरे आलू होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं। ये रेड वाले आलू हैं तो ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते ये। अब हम देखते हैं इसको कि आलू गल गए हैं कि अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला वो ज़रूर हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हरा धनिया के बगैर आलू गोश्त लगता ही नहीं कि वो आलू गोश्त है। ठीक है, आलू बिल्कुल गल चुके हैं, गोश्त तो बिल्कुल गल चुका है। ठीक है, इस बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए गोश्त। ये जब अच्छा लगता है, चाहे आप बिरयानी बनाएं या कोई भी आप सालन बनाएं, कुछ भी बनाएं, जब तक गोश्त अच्छी तरीके से गला हुआ ना हो ना तो वो मज़ा नहीं आता। अब हम उसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और साथ ही हम इसमें हरी मिर्ची भी डाल देंगे और गरम मसाला डाल देंगे। ठीक है, पिसा हुआ गरम मसाला है, घर में ही आप पीस के आप वो ऐड कीजिए। पैकेट का मैं चाहूँगी कि आप ना यूज़ करें, क्योंकि वो लगता है जैसे कुछ पाउडर पाउडर सा है, उसमें वो फ्लेवर नहीं आता। गरम मसाला लास्ट में ऐड कर देते हैं। लीजिए, बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब थोड़ी देर आप इसको हल्की आँच पे दम दे दें बस। दम देने के बाद आपका आलू गोश्त जो है वो दम दमादम तैयार हो जाएगा और आप फिर इसको एंजॉय कीजिएगा। आप इसको राइस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं और तंदूरी रोटी के साथ तो हो बहुत मज़े का लगता है। बस तंदूरी रोटी के साथ भी आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, और बस हम इसको डिश आउट करते हैं। और कुछ, हाँ, यहाँ बात आती है शोरबे की। कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा शोरबा अच्छा लगता है किसी को कि वो डुबो के रोटी भिगो के कुछ इस तरह से भी लोग खाते हैं और अच्छी भी लगती है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। और कुछ लोगों को थोड़ा-सा गाढ़ा शोरबा अच्छा लगता है, तो मैंने नॉर्मल रखा है शोरबा, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा भी नहीं शोरबा खाया जाता। थोड़ा-सा बस नॉर्मल रखा है कि राइस के साथ भी खा लिया जाए, रोटी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, बस हम डिश आउट कर रहे हैं और दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। जुमे का दिन है, दुआएँ करें और तमाम लोगों को दुआओं में अपने ज़रूर याद रखें। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और बस साथ ही देख रहे हैं हम हरी मिर्ची भी डाल दें, ऊपर से हरा धनिया डाल दें, अदरक डाल दीजिए। ठीक है, अब उसको आप राइस के साथ चाहे खाएँ या तंदूरी रोटी के साथ खाएँ। बिल्कुल तैयार हो चुका है जी आलू गोश्त हमारा, आपको ज़रूर ट्राई करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। ठीक है जी।